ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 31 मंत्र नंबर 10 से 11। उपसंहार ब्रह्म विद्या संप्रदाय की मर्यादा। मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के दूसरे खंड में 9वें मंत्र में उपसंहार किया गया विद्या का। स यो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति न अश्य ब्रह्म वित्कुले भवति। जिसने परम ब्रह्म ज्ञान को जान लिया वह ब्रह्म हो गया और उसके कुल में उसकी शिष्य परंपरा में जो कोई भी पैदा होता है, जो कोई उसकी शिष्य परंपरा में आता है वह अब्रह्मवित् नहीं होता है। घूम फिर कर एक जन्म में 2 जन्म में उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। वह शोक के पार हो जाता है, वह धर्म से पार हो जाता है, वह गुह्य ग्रंथि से विमुक्त होकर स्वयं अमृत स्वरूप हो जाता है। वाह भगवान वाह। उपनिषद के प्रारंभ में यह प्रश्न किया गया था कि वह कौन सी वस्तु है जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने पर कोई भी चीज जानने को बाकी नहीं रहती। दूसरे उपनिषद में जब यह प्रश्न उठाया गया तो वहाँ तर्क किया गया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वस्तु को जानो और सबका ज्ञान हो जाए। और वहाँ बताया गया कि जैसे लोहा के ज्ञान से लोहे से बनी सभी वस्तुएं, सोने के ज्ञान से सोने से बनी सभी वस्तुएं, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी से बनी सभी वस्तुएं समझ में आ जाती है। इसी प्रकार जगत के अभिन्न निमित्त उत्पादान कारण चैतन्य को जान लेने से अहं और इदम ये दोनों उससे भिन्न नहीं रहते। अहम के रूप में भी वही फुरफुरा रहा है और इदम के रूप में भी वही फुरफुरा रहा है। उसके ज्ञान से कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता। फिर यह हुआ कि इस बात के लिए प्रमाण कौन सा मानना चाहिए। प्रमाण आप यह नहीं समझना जैसे आपस में बातचीत करते हैं और 4 चौपाई बोल देते हैं और वह प्रमाण हो गया। संस्कृत में विद्वान प्रमाण के संबंध में बहुत सावधान हैं। व्याकरण के महाभाष्यकार ने लिखा किम भो श्लोका प्रमाणम। क्यों भाई, कोई बात श्लोकबद्ध कर छंद में बोल दी जाए, इसी से क्या वह प्रमाण हो जाती है कि नहीं? उससे प्रमाण नहीं होती है। प्रमेयम वस्तु का जिससे साक्षात्कार होवे, जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उस पर जो आवरण है, अविद्या का आवरण है, वह अज्ञान आवरण जिससे ध्वस्त हो जाए, उस वस्तु का साक्षात्कार हो जाए, उसको प्रमाण बोलते हैं। जैसे रूप के विषय में नेत्र प्रमाण है, जैसे हमारे मन में कौन शत्रु है कौन मित्र है इसके बारे में हमारे मन में जो संस्कार युक्त ज्ञान है वह प्रमाण होता है। जैसे हमें सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें कौन प्रमाण है? हमको स्वप्न अवस्था होती है, इसमें कौन प्रमाण है? साक्षी प्रमाण है। यही साक्षी भाष्य है, इसमें दूसरे का साक्ष्य नहीं है। हमने सपना देखा, यह बात क्या अन्य को मालूम पड़ सकती है? हमको गहरी नींद आई, यह बात क्या किसी अन्य को मालूम हो सकती है? इसमें प्रमाण कौन है कि इसमें मैं प्रमाण हूँ, मैं ही साक्षी हूँ उसका। इसी प्रकार यह जो साक्षी मैं है, यह ब्रह्म है, इसमें कौन प्रमाण है? केवल इसमें श्रुति प्रमाण है। श्रुति ने विस्तार से विचार कर यह बात बताई कि देखो भाई, वेद तो सब लोग पढ़ते हैं, तो सबको यह बात क्यों मालूम नहीं पड़ती कि एक अद्वितीय ब्रह्म है। उसके उत्तर में यह बात बताई गई कि विद्या 2 प्रकार की है, एक अपराविद्या एक पराविद्या। जो यह बतावे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भेद का अवलंबन लेकर प्रतिपादन करे, वह शब्द राशि है तो वेद, परंतु वह धन विषयक कर्तव्य विषयक निर्णय देने वाला होने से और शब्द प्रधान होने से
अर्थ प्रधान न होने से अपराविद्या है। केवल शब्द प्रधान है अपराविद्या। यह जो कर्म कांड कराते समय वैदिक लोग मंत्र बोलते हैं, चेसर की पूजा कराई और सन्नो देवीर अविष्ट आपो भवंतु पीयते, यह मंत्र बोल दिया, तो अब इस मंत्र का शनिश्चर के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध देखने में नहीं आता है, परंतु यह शब्द का ही सामर्थ्य है जिससे शनिश्चर की पूजा हो जाती है। तो शब्द सामर्थ्य प्रधान जो मंत्र है वे अलग हैं और अर्थ प्रधान जो मंत्र हैं वे अलग हैं। अर्थ में भी द्वैत के प्रतिपादक मंत्र अलग हैं और अद्वैत के प्रतिपादक मंत्र जुदा हैं। सबका समन्वय अद्वैत के प्रतिपादन में होता है, इसलिए अक्षर तत्व के निरूपण में जो पराविद्या है वही प्रमाण है। यदि ब्रह्म का निर्माण करना होता तो इसमें कर्म उपासना योग प्रमाण होते, परंतु स्वयं सिद्ध ब्रह्म के लिए निर्माण नहीं चाहिए, उसके लिए ज्ञापक प्रमाण चाहिए जो वस्तु का साक्षात्कार करा दे। साक्ष्य वस्तु के लिए कर्म उपासना योग के द्वारा निर्माण होता है और सिद्ध वस्तु के लिए प्रमाण के द्वारा केवल अविद्या आवरण अज्ञान आवरण का भंग मात्र होता है। उस वस्तु का तरह तरह से प्रतिपादन किया गया। कर्म विद्या से वैराग्य की बात बताई गई। लोक परलोक से वैराग्य करो। परीक्षय लोकान कर्म चिंतान ब्राह्मणों निर्वेद मायात, और उसके बाद तत्व निरूपण हुआ। ऐसा विलक्षण तत्व का निरूपण है मुंडक उपनिषद में। दिव्यो या मूर्ते पुरुष से बाह्य अभ्यान त्रेहयाज अप्राणो या मना शुभ्रो हाक्षर अतप्रतः परे। इस प्रकार तत्व का प्रतिपादन, और यह जो शुद्ध तत्व है उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं। देखो, पहले तो अक्षर अतप्रतः परह बोलते हैं, वह सबसे परे जो अक्षर उससे भी परे है अप्राण है, अमना है, शुभ्र है। यह हुआ तत्व का विवेक। और ब्रह्म वेदम मृतम प्रस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणे अश्चोत्रेण अध क्षोर्धर्व च प्रेषतम ब्रह्म वेदम विश्व इदम वरिष्ठम। ब्रह्म अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। और उसके लिए साधन का जो वर्णन किया, साधन में ब्रह्म चिंतन, प्रणव का आलंबन, सत्य, ब्रह्मचर्य, सम्यक ज्ञान, श्रद्धा, इन सब वस्तुओं का वर्णन किया। और अंत में यह बात बताई गई कि तरिति शोकम तरिति पाप मानम गुहा ग्रंथि अभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। जो इस ब्रह्म को जान लेता है उसके जीवन में कोई शोक नहीं होता है। संपूर्ण शोकों का निवारण करने वाली यह ब्रह्म विद्या है। और फिर उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, कर्म के फल से वह मुक्त हो जाता है। तरिति पाप मानम, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, यह जो कर्म को अपने साथ जोड़ना है, यह पात्मा है। और इसी पाप के कारण पुण्य से सुख और पाप से जो दुख मिलता है वह भी पाप माँ के अंतर्गत है। तो कर्ता भोक्ता परीक्षिन संसारीपना जो है यह गुआ ग्रंथि से ही वह विमुक्त हो जाता है। और अमृतम ब्रह्म वेदम मृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात, यहाँ जो बताया विमुक्तो अमृतो भवति, यहाँ अमृत शब्द का अर्थ वही ब्रह्म वेदम मृतम पुरस्ताद। तो अमृत ब्रह्म है, वही है वह, और इसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस उपनिषद में विधेय मुक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि आदमी जिंदा तो ध्यान करे और मरने के बाद उसको अनुभव होवे, यह भी एक विलक्षण बात है। दूसरे जितने उपासना के संप्रदाय हैं वे जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि यह नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म आदि जो है ये तो मरने के बाद मिलते हैं, इसलिए यह जो मुक्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से, यह मरने के बाद होती है।
माने मरने के बाद उसको नरक में, स्वर्ग में, पुनर्जन्म में नहीं जाना पड़ेगा। इतना ही ज्ञान का फल है और यह संसार जब तक है तब तक तो चलता रहेगा। इसका प्रभाव सच्चा है, लेकिन अद्वैत संप्रदाय इसको स्वीकार नहीं करता है। अद्वैत के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद वर्तमान जो दृश्य प्रपंच है उसका भी कोई सत्तत्व और महत्त्व नहीं रह जाता। इसलिए मुक्ति केवल मरने के बाद नहीं होती। वेदांत का ठीक ठीक ज्ञान होने के साथ ही अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। यह एव, इसलिए इस उपनिषद में बारंबार यह एव शब्द का प्रयोग आया है। अविद्या ग्रंथि विकीर्ति है सौम्य। इसी जीवन में जो अविद्या ग्रंथि को विकीर्ण कर देता है, खोल देता है, अविद्या की गांठ कोई उसके लिए रहती नहीं है, तो ऐसी यह उपनिषद है, सधोमुक्ति देने वाली तत्व ज्ञान से। यह ध्यान प्रधान उपनिषद नहीं है, यह ज्ञान प्रधान उपनिषद है। और यह विधेय मुक्ति प्रधान उपनिषद नहीं है, जीवन मुक्ति प्रधान उपनिषद है। और यह लोक विशेष में जाकर मुक्ति होती है। यह वर्णन करने वाली नहीं, इसी लोक में मुक्ति होती है, परंतु यह जो आत्मा है वह कोई घटपट आदिवत लौकिक व्यवहार का विषय नहीं है, क्योंकि यह साक्षी है, यह दृष्टा है और इसकी ब्रह्मत्ता का प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद है। इसलिए यह कोई लौकिक विज्ञान के समान, यंत्रगम्य विज्ञान के समान यह विज्ञान नहीं है। यह तो अपने हृदय के भीतर बैठी हुई जो वस्तु है उस वस्तु का वर्णन करने वाला विज्ञान है। और आपने यह श्रवण ही किया कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अग्रियम अग्नि। अब बताते हैं कि इसका अधिकारी कौन है। ग्रंथ के अंत में अधिकारी का निरूपण कर देते हैं। तत् अदत् ऋचाभ्युक्तम, यही बात ऋग्वेद की ऋचा के द्वारा कही गई है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योम अन्य इस्मिन् देवाधि विश्वे विशुदे यस्तंत्र वेद कृमचा करिष्यति य इत तद्दुस् इसे समासते। सारे देवता मंत्र में निवास करते हैं। जो उसको नहीं जानता है वह वेद के सब मंत्र कंठस्थ करके भी क्या करेगा। बहुत सारे मंत्र उसको कंठस्थ हैं, पर उसके वर्णन का जो अभिप्राय है उसको नहीं जाना, तो वह मंत्र को जानकर क्या करेगा। श्रीमद् भागवत में आया, मुंडक का व्यसन सर्जन गिरम, मंडूक का व्यसन सर्जन गिरह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मेंढकों की बोली को बताया है। कि सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।